भाई बतासा यानी कि पानी के बतासा अगर दिख जाए, जिसको पानी पूरी भी कहते हैं, तो उसको तो बे हम औरतें लोग छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बतासा सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है औरतों का, लड़कियों का। अगर कहीं भी जाएं घूमने फिरने तो कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अगर पानी की बतासा खा लिए तो फिर एक एनर्जी आ जाती है। तो यही आज से मैं ब्लॉग यहीं शुरू कर रही थी कि हमारे यहाँ शाम को 4 बजे एक बतासा वाला आता है, और वो जब तक खड़ा रहता है, जब तक पूरा पूरा मतलब पूरी गली बतासे खा न ले, तो वो तब तक खड़ा ही रहता है। तो कहीं बच्चे ज़िद करते हैं, कभी अपना मन होता है तो बतासा ले ही लिए जाते हैं। तो वेदांशी तो खा नहीं पाती खड़े होकर, तो इसलिए ले करके ही खाने पड़ते हैं। तो मैं प्लेट में यहीं पे घर पे ही ले आई थी और सबको खिला रही थी बतासे। तो ये आज यहाँ से मिनी ब्लॉग शुरू हो रहा है। क्या है कि एक नई खबर निकल कर के आ रही है कि टीजीटी की एग्ज़ाम डेट जुलाई में हो गई है, और पीजीटी की तो ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है। पीजीटी की तो डेट वही है। कुछ लोगों को ठीक भी लग रहा होगा, क्योंकि उनको पढ़ने का और भी मौका मिल गया है, लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इसकी परीक्षा रद्द हो जाए, तो फिर इतने साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। और पेपर करा भी लेना चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो गया 2022 से, और 2025 आ गया और पेपर नहीं हो पाया। तो आज एक बहुत ही अच्छी सूक्ति मैं पढ़ रही थी, तो वही सूक्ति मैं आपको सुनाना चाहती थी कि इतनी अच्छी सूक्ति भाई, जब तक हम लोग कठिन प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है। तो इसीलिए हमें बार बार असफलता मिलती है, और ये कमी हमें पता चलती है। तो बहुत ही अच्छी सूक्ति थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। सूक्ति क्या है? उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः, ना ही सुप्तस्य सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यमेन कहते हैं मेहनत को। जब हम मेहनत करते हैं तो उद्यमेन से कार्य पूर्ण होते हैं। सिद्धयन्ति, और कार्याणि न मनोरथैः, कहते हैं कि सिर्फ मन में सोचने मात्र से नहीं। अगर हम मन में सोच रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, नहीं, उसके लिए हमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि ना ही सुप्तस्य सुप्तस्य सिंहस्य, क्योंकि जंगल के राजा सिंह को भी अपने भोजन के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। प्रविशन्ति मुखे मृगाः, क्योंकि अर्थात सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वतः ही प्रवेश नहीं करता है। अर्थात हमको निरंतर उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सोचने भर मात्र से नहीं होगा, हमें उसके लिए जुटना भी पड़ता है, और निरंतर जुटना पड़ता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। और मैं इस समय अलंकार पढ़ रही थी, जो कि रात को 12 बजे थे, और मैं अलंकार का टॉपिक 2-3 दिन से पढ़ रही थी। तो मुझे ये अलंकार का टॉपिक आज ख़त्म करना था, और ये वीडियो 9 तारीख का है, लेकिन आज मैं इसको अपलोड कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा टॉपिक रह गया, तो मैंने कहा आज ही इसको मैं ख़त्म कर दूँगी, ताकि कल सुबह यानी कि 10 तारीख को दूसरा टॉपिक शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं आज पढ़ रही थी, और बहुत ही अच्छे अच्छे अलंकार समझने का मौका मिला। जैसे स्वभावोक्ति अलंकार हो गया, स्वभावोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, और ये सब अलंकार जो है ना, पहले पढ़ने का मौका इतनी गहराई से नहीं मिला है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, ये तो सब हम लोगों ने पहले पढ़ लिए थे, इनका भेद भी समझ लेते हैं। लेकिन जब पेपर के समय सामने प्रश्न पत्र आता है ना, तो उस समय फिर बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए इनका बहुत ही रिवीजन ज़रूरी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। अनाभ्यासम विषम विद्या, अभ्यासात् धारते विद्या। तो ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको नमो नमः, राधे राधे।